Hello everyone, welcome to Feedback Academy. I am PV Sharma and we will be discussing today's current affair for 5th June. Okay, so करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। इसके साथ ही ट्रिक्स डिस्कस करेंगे छोटी छोटी कि पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे याद करें। वो ट्रिक्स आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। डिफरेंट अपने जीके के जो सब्जेक्ट्स हैं जो आप याद करते हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें आप याद नहीं कर पाते हैं। ओके, एग्जाम के टाइम पे भूल जाते हैं, तो ऐसी ट्रिक्स आप अपने क्वेश्चंस एंड सब्जेक्ट्स में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। थर्ड है, हम लोग जॉब नोटिफिकेशंस के बारे में बताएंगे। वीडियो के बीच में मैं जॉब नोटिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा, इसलिए वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। उसमें बताएंगे हम लोग कौन कौन सी नई जॉब्स आई हैं। बहुत सारी जॉब्स का पता नहीं होता है, इसलिए हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, वो सब भी हम लोग बताएंगे। इस शेड्यूल के हिसाब से हम लोग अपलोड करते हैं सुबह 7 बजे एंड शाम को 5 बजे। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमें टू गेट द फ्री पीडीएफ्स ऑफ ऑल दिस वीडियो। जितनी भी हम वीडियोस डाल रहे हैं टेलीग्राम चैनल से, एक लाल बटन होगा नीचे, उसको दबा के प्लस बेल आइकन दबा के आपके पास नोटिफिकेशंस अपने आप आ जाएंगी। सो चलिए फिर आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मोदी 2.0 जो गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट आई है दोबारा, उसका 1 साल पूरा हो गया है। तो उसी के अवसर पे एक बुकलेट रिलीज हुई है। वो कौन सी मिनिस्ट्री ने रिलीज करी है? वो रिलीज करी है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। ये आप देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 की एक मिनिस्ट बुकलेट, जो ई बुकलेट है, वो रिलीज करी है, जिसमें जितने भी अचीवमेंट्स हैं मोदी गवर्नमेंट के, जितने भी उन्होंने काम करे हैं, उनके बारे में बताया गया है। एंड स्पेशली उन चीज़ों को हाईलाइट किया गया है जो बहुत ही बड़े बड़े अमेंडमेंट्स या बड़े बड़े जो अटके हुए काम थे, लाइक 370 आर्टिकल एबॉलिशिंग करना, राम टेम्पल के बारे में अयोध्या में, और ट्रिपल तलाक के बारे में बताया गया है उसमें बहुत ही ज़्यादा तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, ये आप फोटो भी देख सकते हैं उनकी यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि देखो 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0, इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन किसने दी? इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने दी। इस सेंटेंस से आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हो और आसानी से याद कर सकते हो, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू इनिशिएटिव? जिस इनिशिएटिव के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीओआई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्किल मैपिंग एक्सरसाइज करेगी। जितने भी प्रवासी भारतीय आए हैं दूसरे देशों से जितने भी भारतीय आए हैं, क्योंकि उनके पास भी अब जॉब्स नहीं है, तो उनके स्किल्स के बारे में जानकारी लेगी, उनके स्किल्स को इकट्ठा करेगी एंड देखेगी कितने लोग कौन कौन सी कंपनीज में फिट हो सकते हैं। सो वो कौन सी स्कीम के अंतर्गत करेगी? वो करेगी स्वदेश स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, जिससे कि वो एक स्किल डेटाबेस बना के उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सके, जितने भी इंडियन और फॉरेन कंपनीज हैं इंडिया में। अब ये इनिशिएटिव कौन कौन सी मिनिस्ट्री का है? अब देखो, सबसे पहले तो जो दूसरे देश में भारतीय थे उनसे कांटेक्ट करना था, तो कांटेक्ट करने के लिए सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कांटेक्ट करा। ठीक है, फिर उनको लाना था, लाएगा कौन? एयरप्लेन से आए हैं, तो इसलिए फिर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन भी इसमें शामिल है। अब स्किल डेवलपमेंट डेटाबेस बनाना है, तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट भी इसमें शामिल है। ठीक है, सो इस ऑर्डर से आप याद करिए, तो आपको पता होगा कि कौन कौन सी मिनिस्ट्री इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट कर रही है और इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। अब क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है, तो इनके मिनिस्टर्स के बारे में भी हमको जानना है। तो मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट है महेंद्र नाथ पांडे, ये आप जो फोटो देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है हरदीप सिंह पुरी, ये आपने बहुत बार देखा होगा इनको टीवी न्यूज चैनल्स पे। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर है सुब्रमण्यम जयशंकर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो ये स्वदेश स्कीम्स है, इसका जो पोस्टर है वो ऐसा है कुछ। इस पोस्टर से आप इस स्कीम को याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो बफ्ता के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? बफ्ता क्या है? ब्रिटिश अकेडमी टेलीविजन अवार्ड्स। ठीक है, एंड टेलीविजन आर्ट्स के जो न्यू चेयरमैन है वो बने हैं कृष्णेंदु मजूमदार, या फोटो देख सकते हैं इनकी। ठीक है, और इन्होंने किसको रिप्लेस करा है? इन्होंने रिप्लेस करा है पीपा हैरिस को। राइट, सो कृष्णेंदु मजूमदार इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली करोना। दिल्ली करोना से आप पता चल गया होगा कि ये ऐप दिल्ली की है। राइट, सो एक दिल्ली करोना आम आदमी पार्टी ने एक ऐप लॉन्च करी है। तो वो इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में देगी? वो इन्फॉर्मेशन देगी बेड्स एंड वेंटिलेटर्स के बारे में। ये आप ऐप में भी देख सकते हैं, कोविड-19 बेड्स लिखा है। राइट, सो वो बताएगी हॉस्पिटल वाइज बेड्स एंड वेंटिलेटर्स के बारे में, बताएगी कोविड-19 पेशेंट्स को कि कहाँ कहाँ पे बेड्स एंड वेंटिलेटर्स अवेलेबल है, वो कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं। राइट,
सो चीफ मिनिस्टर, अब दिल्ली के बारे में बात हो रही है, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली तो आप सबको पता है अरविंद केजरीवाल, इनकी फोटो भी लगी हुई है इस ऐप में। हेल्थ मिनिस्टर, बहुत कम लोगों को पता होता है कि हेल्थ मिनिस्टर कौन है दिल्ली के, इसलिए हम लोग हेल्थ मिनिस्टर के बारे में ही बात करेंगे। सत्येंद्र कुमार जैन है, ये फोटो भी आप देख सकते हैं। अनिल बैजल के बारे में भी बहुत लोगों को पता होता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के। मगर हेल्थ मिनिस्टर, अगर क्वेश्चन कहीं आ गया, बिकॉज आजकल क्योंकि हेल्थ इमरजेंसीज चल रही हैं, तो हेल्थ मिनिस्टर्स पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं, राइट। सो इसलिए आपको पता होना चाहिए सत्येंद्र कुमार जैन, ही इज अ हेल्थ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 जून को। अब ये है क्या? ये एक डे है जिससे हम लोग अवेयरनेस प्रोवाइड कराते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रंस राइट, ठीक है, एंड हाईलाइट देयर सफरिंग इन द टाइम ऑफ एग्रेशन। जब भी कभी वॉर्स होती थी, तो वॉर्स के टाइम पे अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री पे हावी है, तो वो वहाँ की पॉपुलेशन में स्पेशली चिल्ड्रन की पॉपुलेशन को बहुत हैरास करती थी, उनसे चाइल्ड लेबर कराती थी, उनको बहुत परेशान करती थी, उनका माल न्यूट्रिशन में कभी भी कोई भी ध्यान नहीं रखती थी। और ऐसा हुआ भी था। लेबनन वॉर में क्या हुआ था कि लेबनीज एंड पैलेस्टीनियन जो चिल्ड्रन हैं उन पे बहुत ज़्यादा एग्रेशन हुआ था, वो बहुत ज़्यादा विक्टिम्स बने थे जो इसराइल की एक्टिविटीज़ थी उनके, क्योंकि इसराइल डोमिनेट कर रहा था। तो उसी के चलते यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये स्टार्ट करा था इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड ऑफ एग्रेशन, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, जिससे कि हम लोग एक अवेयरनेस क्रिएट कर सके चिल्ड्रंस के बेसिक राइट्स को लेकर, राइट। एंड ये 4 जून को मनाते हैं, तो यूएनजीए मनाता है। तो आप देख सकते हैं ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का आइकॉनिक रूम है, जहाँ पे सब कंट्रीज बैठती हैं एंड एड्रेस देती हैं एक एक करके। ओके, अभी कुछ जॉब नोटिफिकेशंस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग जॉब नोटिफिकेशंस के बारे में बताते हैं। आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में कुछ जॉब्स निकली हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में निकली हैं। एलिम्को, एलिम्को क्या है? आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। इसमें भी मैनेजर की वैकेंसीज निकली हैं। और रीबिट, रिजर्व बैंक की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ब्रांच है, उसमें कुछ वैकेंसीज निकली हैं। तो उनके जो ऑफिशियल लिंक्स हैं वो हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे करियर ऑप्शन में क्लिक करिए, तो आपको इनकी ऑफिशियल पीडीएफ्स मिल जाएंगी। या फिर अगर आपको सीधा पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करिए, वहाँ पे हम आपको डायरेक्टली पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस पे आप लोग ज्वाइन करिए। फीडबैक एकेडमी ऑफिशियल हैंडल है, इससे आप आसानी से हमको ढूंढ सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी हम डिस्कशन कर रहे होंगे आप लोगों के साथ या किसी और के साथ, कोई आपकी क्वेरी होगी, कोई डाउट होगा, तो हम पर्सनली एड्रेस कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को भी सब्सक्राइब करना, बिकॉज अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओगे तो जितने भी ये वीडियोस हैं अब अपने आप ही आपके पास आएंगी, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगी आपके एग्जाम्स में। अब क्वेश्चन की बात करें तो पीवी स्वानिधि स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है? ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च करी है। तो ये स्कीम क्या है? ये है स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। इसमें क्या होगा, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, ठेले वालाज हो गए, रेडी वालाज हो गए, वेंडर्स हो गए, बेनिफिट ओवर 50 लाख पीपल, ठीक है, 50 लाख लोगों तक ये स्कीम पहुंच सकती है, जिसमें उनको थोड़ा लोन मिल सकता है बिना कोलेटरल के, एंड दे कैन रीस्टार्ट देयर बिजनेस। जो छोटा छोटा बिजनेस होते हैं जो आजकल कोविड-19 की वजह से ठप हो गए हैं, दे कैन रीस्टार्ट दैट। अब क्योंकि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के बारे में बात हो रही है, तो इनके जो मिनिस्टर हैं वो हैं हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। सो हमको क्या पता चला आज, हरदीप सिंह पुरी जी 2 मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, एक तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और एक मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ओके, ये पोस्टर है स्वनिधि स्कीम का। ये स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम्स में आ जाती हैं, इसलिए इसको बहुत ही अटेंशन के साथ पढ़िए, राइट। नेक्स्ट है सीआईआई। सीआईआई के प्रेसिडेंट कौन बने हैं अभी रिसेंटली? सीआईआई क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। सो उसके जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं मिस्टर उदय कोटक। ये फोटो भी देख सकते हैं, फोटो से आप देख सकते हैं कि यस मैं ही बनाऊं, मैं बनाऊं, हाथ उठा रहे हैं ना, आई। एनसीआईआई में तो बहुत सारे आई हैं, राइट। सो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अब सीआईआई है क्या? देखो, सीआईआई एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है इंडस्ट्रीज को लेके, मतलब इंडस्ट्रीज की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनको फुलफिल करता है, गवर्नमेंट के साथ मिलकर स्कीम्स बनाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है, तो सीआईआई अभी रिसेंटली कोविड से पहले एक एग्जाम कंडक्ट करने वाला था। उसमें क्या था कि जितने भी इंडस्ट्रीज, सारी इंडस्ट्रीज पूल अप होती एंड एक कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम होता। ओके, सो सीआईआई ऐसी एक्टिविटीज करता है जिससे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को हेल्प मिल सके और ग्रो होने में, राइट। सो इन्होंने किसको रिप्लेस करा है? उदय कोटक जी ने, इन्होंने रिप्लेस करा है विक्रम किर्लोस्कर को। ओके, एंड ये अभी कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ और एमडी भी हैं प्रेजेंटली।
नेक्स्ट है बासु चैटर्जी, अभी-अभी उनका देहांत हुआ है, वो कौन थे? वो एक बहुत ही फेमस फ़िल्म मेकर थे। वो एक बहुत ही फेमस फ़िल्म मेकर थे, उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था, उनकी फ़िल्म दुर्गा के लिए 1992 में, राइट? ये आप देख सकते हैं, ये है मिस्टर बासु चैटर्जी। इनका जो सबसे फेमस एपिसोड था, जो उन्होंने डायरेक्ट करा था, ये किसको करा था? वो करा था ब्योमकेश बख्शी को। ये आप फ़ोटो देख सकते हैं, जिन्होंने ये देखा होगा डीडी नेशनल पे। और बहुत लोगों ने ब्योमकेश बख्शी आप इनसे जानते होंगे, ये जो नई मूवी रिलीज़ हुई थी ना, ये जो नई मूवी रिलीज़ हुई थी, ये हो सकता है बहुत लोगों ने देखी हो। तो ये उसी का मेकओवर था, जो पुराना ब्योमकेश बख्शी, जो इन्होंने डायरेक्ट करा था। तो इससे आप याद कर सकते हैं, इन पोस्टर्स से आप याद कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है कि कौन सी कंट्री ने अभी 2 बिलियन यूएसडी सैंक्शन करे हैं डब्ल्यूएचओ असेंबली के लिए? वो कोई और नहीं है, वो चाइना है। बेसिकली ये इंटरनेशनल प्रेशर कम करने के लिए है। ये डब्ल्यूएचओ के जो प्रेसिडेंट है, वो है टेड्रोस एडहेनम। तो ये बेसिकली इंटरनेशनल प्रेशर कम करने के लिए है, क्योंकि चाइना पे बहुत प्रेशर बन रहा है। प्लस डब्ल्यूएचओ की जो फंडिंग है, वो अमेरिका की तरफ से बंद हो चुकी है। सो अभी इसलिए चाइना ये दिखा रहा है कि हम डब्ल्यूएचओ की तरफ बहुत ही सेंसिटिव हैं, हम उनकी हेल्प करने को तैयार हैं, जिससे कि उनकी जो हरकतें हैं, जो उन्होंने डिले करा कोरोना वायरस पेंडेमिक रिपोर्ट करने में डब्ल्यूएचओ को, वो कुछ हद तक दब सके, राइट? क्योंकि चाइना बहुत न्यूज़ में है, इसलिए चाइना के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना की कैपिटल तो आप सबको पता होगी, बीजिंग है। करेंसी रेनमिनबी है, ओके? करेंसी एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है मैंडरिन। मैंडरिन ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है पूरे विश्व में, ओके? मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड है ये, क्योंकि ऑब्वियसली चाइनीज़ पीपल सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए मैंडरिन इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अब प्रेसिडेंट ऑफ चाइना कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है शी जिनपिंग, ये जिनकी आप फोटो देख भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्समैन वेस अनसेल्ड ये कौन से स्पोर्ट्स को बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे बास्केटबॉल को, ठीक है? एनबीए के प्लेयर थे ये। एंड ये इनकी फ्रेंचाइज थी वॉशिंगटन विजर्ड्स, एंड जिसने एनबीए जीता भी था, एनबीए जीत, राइट? सो वो अभी रिसेंटली उनका देहांत हुआ है। ही वॉज ऑल्सो इंडक्टेड इन द हॉल ऑफ फेम एट द नेस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम इन 1988। ये आप देख सकते हैं, ये इनकी फोटो है। ये 10 क्वेश्चन थे जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा। आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे लगे, आप लोगों को पूरी वीडियो कैसे लगी, ये हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। एंड शाम को हम 5 बजे एक रिवीजन वीडियो भी लाते हैं, जिसमें हम लोग ये सारे रिवाइज करेंगे, देखते हैं कि आप लोगों को कितना पता है, आप लोगों ने कितना सीखा है। ठीक है, 10 क्वेश्चंस होंगे। ट्राई टू स्कोर 10 आउट ऑफ 10, राइट? 2-3 मिनट्स की वीडियो है, 2-3 मिनट में कुछ नहीं जाता। तो ट्राई टू ट्यून इन एंड अटेम्प्ट दोस 10 क्वेश्चन, जिससे कि आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि यार आज के करंट अफेयर्स मेरे पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, उसकी आज की करंट अफेयर्स की टेंशन मुझे नहीं लेनी है, राइट? सो चलिए फिर शाम को मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।